Assalamualaikum viewers, this is Ali and welcome back to our channel Code with Gohar. So in this video we are going to see how can we set the different layout for our HTML pages. तो मतलब क्या है कहने का कि हम लोग आज देखेंगे बेसिकली कि हम अपने HTML पेजेस के लेआउट जो बेसिकली जो मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं इस इमेज में दिखाऊं तो हर मोस्टली हर वेबसाइट में क्या होता है कि पहले आपके पास हेडर आ रहा होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन होता है, लाइक आपका लोगो और आपकी वेबसाइट का नाम। देन आता है आपका नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में आपके डिफरेंट पेजेस कनेक्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल होम पेज, अबाउट पेज, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस एंड डिफरेंट थिंग्स। फिर आता है आपके पास सेक्शन या फिर आर्टिकल का टैग, मतलब जिसमें आपका मेन कंटेंट आपकी बॉडी का मौजूद होता है। उसी के बिल्कुल राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा असाइड। असाइड बेसिकली क्या होता है, अदर देन योर कंटेंट, जो चीज़ें आप वेबसाइट पर विजिबल कराना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एड्स हो गए या और डिफरेंट चीज़ें, वो आता है आपके असाइड के टैग के अंदर। और इन द लास्ट आपका फुटर, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट, कॉपीराइट इश्यूज वगैरह मेंशन होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल तो मैंने दे दिया भाई होम डॉट एच टी एम एल। फिर देन हम वही अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो खोल लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमने इमेज में देखी थी भाई, क्या देखी थी? हमने देखा था कि हमारी वेबसाइट का सबसे पहले हेडर होगा। तो हम आते हैं और लिखता हूँ मैं हेडर। हेडर लिखने के बाद एंटर मारता हूँ। देन ये मेरे पास कुछ ऐसा खुल के आ गया। अब हमें क्या लगाना है इसके अंदर, अपनी वेबसाइट का लोगो। तो मैंने आई एम जी का टैग खोला। अब इसके अंदर मैं अपनी पी एन जी इमेज लगाऊंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने, हाँ है कि मेरे पास लोगो के नाम से, तो मैं लिखता हूँ लोगो डॉट पी एन जी। और इसी के बिल्कुल एडजस्टेंट में मैं ले लेता हूँ एक हेडर, जिसको मैं ले देता हूँ लाइक आर टी कॉमर्स। अगर हम इसको देखेंगे हाउ इट इज ट्रेंडिंग ऑन आवर वेब, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास विजिबल होगी। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू रीसाइज अवर इमेज। तो सबसे हम आते हैं इमेज के टैग के अंदर और विड्थ का जो एट्रीब्यूट है उसको कॉल आउट करके मैं कर देता हूँ लाइक 5%। इफ यू कैन सी, हाँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि भाई ये ई कॉमर्स जो लिखा हुआ है हमारा, ये इसके बिल्कुल एडजेसेंट लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इसी हेडर के अंदर आके एक स्टाइल का टैग खोलते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल डिस्प्ले एंड देन फ्लेक्स। तो मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास विजिबल हो रहा है। अभी भी जो है हमारा ई कॉमर्स, वो क्या है, वो थोड़ा सा सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, H1 के अंदर आके कॉल आउट करते हैं स्टाइल का टैग और इसको मैं दे देता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप अराउंड 3 पिक्सल। लेट्स सी इफ इट डज। नहीं, तो क्या कर देते हैं भाई, इसको मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ, हाँ, तो अराउंड मुझे आई एस इसको 10 पिक्सल देना होगा। 20 पिक्सल। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास विजिबल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एक नेविगेशन बार लगाना है। पहले एक और काम कर लेते हैं हम लोग, क्या भाई, इसको मैं ज़रा सा पैडिंग भी दे देता हूँ। मैंने देखा भाई पैडिंग लेफ्ट पे दे देता हूँ 10 पिक्सल। सही। तो हमारा हेड है आई एस सही। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से प्री डिफाइंड मार्जिन और जो हमारी पैडिंग है उसको ज़ीरो कर देते हैं। तो मैं बॉडी का टैग खोलता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मार्जिन, मार्जिन ज़ीरो एंड देन पैडिंग ज़ीरो। अब कुछ थोड़ा हमारा सही लग रहा है यार। अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू क्रिएट अ नेविगेशन बार, या जैसे आप नेव बार भी कर सकते हैं। तो नेव बार के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉल आउट करेंगे नेव एंड देन उस नेव के अंदर हम लोग अपने एंकर टैग्स खोल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 4 एंकर टैग्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक को नाम दे देता हूँ होम,
एक को नाम दे देता हूँ मैं अबाउट, एक को दे देता हूँ मैं कैरियर, और लास्ट को मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ये कुछ इस तरीके से। तो इसकी थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग में क्या कर लें भाई कि सबसे पहले तो ए का टैग कॉल आउट करके हम इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, ताकि जो हमारी अंडरलाइन से वर्ड्स हैं इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अराउंड 24 पिक्सल। और इनके दरमियान में थोड़ी मार्जिन क्रिएट कर लेते हैं, मार्जिन वो भी राइट से अराउंड 10 पिक्सल। और इनका कलर कर देते हैं बस। और the last thing that we need to do is to text align our nav bar to the right of our navigation. इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, आई थिंक इट इजंट वर्किंग, व्हाई इट इज सो। अच्छा, क्योंकि देखिए मैंने जो करा है टेक्स्ट अलाइन वो बेसिकली एंकर टैग में आके करा है। तो हमें कहाँ पे कॉल आउट करना है, हमें करना है नेव के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं टेक्स्ट अलाइन रेडी करूँ सो हियर यू कैन सी कि अब हमारा प्रॉपर्ली से एक नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, अराउंड 20 पिक्सल है जैसे 50 राइट। और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ भाई राइट से अराउंड 10 पिक्सल, ताकि बिल्कुल हमारी कॉर्नर से ना आ चुका हो। सही। तो ये हमारा क्रिएट हो गया नेविगेशन बार। अच्छा, इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा कलर्स ले लेते हैं। जैसे मैं कलर्स ले लेता हूँ इस नेविगेशन बार के लिए, डब्ल्यू स्कूल से कलर पैटलेट कलर एंड सी एस एस। और भाई ये W3 स्कूल, इधर से मैं लाइक फॉर एग्जाम्पल कौन सा लेना, ये वाला ट्राई करके देखते हैं हम ज़रा। तो मैं आता हूँ नेविगेशन बार में और इसको मैं बीजी कलर दे देता हूँ अराउंड ये। और अगर अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करके देखें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। सही है। अब हमें क्या चाहिए, ज़रा स्पेसिंग चाहिए हमें अपने फॉन्ट के ऊपर, फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम कर लेते हैं लाइक लाइन हाइट और 2 EM, आई गेस सही रहेगा। हाँ, इट इज़ बेटर, लेकिन हमें और क्रिएट करना है लाइक 4 EM वुड बी इनफ। सही। तो ये हमारा कुछ नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है। इसको मैं 25 पिक्सल में कर देता हूँ। ठीक है। कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक। ऑल थिंग्स आई गेस इट लुक फाइन। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अगर हम इमेज में देखें तो हमारे पास ये सेक्शन और आर्टिकल का टैग आ रहा है, और देन उसके बराबर में एक असाइड का टैग आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं नेविगेशन बार के नीचे और एक सेक्शन का टैग क्रिएट करते हैं। और उसको लाइक फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ भाई स्टाइल का टैग खोल के वेट 80%, और मैं इसकी हाइट कर देता हूँ अराउंड 900 पिक्सल। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ अभी फ्लोट में, अभी नहीं देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि ये रेंडर किस तरीके से हो रहा है अगर मैं आऊँ अपने पेज पे। ठीक है, अच्छा एक काम हमने नहीं करा कि हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया ना, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दूँ भाई, बीजी कलर में आके ये। ठीक है, वेबसाइट पे आए तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास विजिबल हो रहा है। अब हमें चाहिए असाइड का टैग। ठीक है, तो असाइड हम क्रिएट कर लेते हैं। सेक्शन के बाद आया, मैंने लिखा असाइड, एंड देन इस असाइड को मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। स्टाइल लिखा भाई बीजी कलर, तो पिछले वाले से डिफरेंट करने के लिए मैंने चॉकलेट ले लिया। और मैं अगर इसकी विड्थ बता दूं, क्योंकि देखिए हमने जो सेक्शन बार था उसकी विड्थ दी हुई थी 80%, सो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट वी हैव टू गिव इट वेट टू 20%। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम लोग 20%।
और इसकी हाइट एज इट इज इसके बराबर कर देते हैं। लाइक मैंने हाइट क्या दी थी भाई इसको, 900 पिक्सल। अब अगर हम आके देखें अपने पेज पे और मैं अगर रिफ्रेश करूं, तो ये असाइड हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, असाइड हमारा आ रहा है इसके नीचे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैं जो स्टार्टिंग में फ्लोट लगा रहा था ना, हमें वो लगाना होगा। हम क्या बताएंगे भाई, हमारा जो सेक्शन है वो हमारा फ्लोट हो, कहाँ पे फ्लोट हो, टू द लेफ्ट ऑफ अवर पेज, और जो हमारा साइड कटेगा वो फ्लोट कहाँ पे हो, टू द राइट ऑफ अवर पेज। ठीक है। अगर मैं इधर आके इसको रिफ्रेश करूं, सो हियर यू कैन सी कि हमारा नेविगेशन जो हमारा लेआउट है पेज का अच्छा खासा बन चुका है। बस हमें लास्ट चीज जो करनी है वो क्या करनी है भाई, एक फुटर क्रिएट करना है ना। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एक फुटर के लिए, फुटर, एंड देन इस फुटर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ भाई, बीजी, पहले स्टाइल का टैग कॉल आउट करके लिख दिया मैंने बीजी कलर। और बीजी कलर में लाइक ब्लैक सही रहेगा, ठीक है। मोस्टली जो हमारे फुटर होते हैं वो ब्लैक होते हैं। वेट तो मैं इसकी कर देता हूँ 100%। ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो अच्छा, अब देखिए हम, मैंने इसको रिफ्रेश करा, हमारा जो फुटर है ना वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है। ठीक है। लेकिन क्रिएट होने के बाद वो कहाँ पे विजिबल हो रहा है, वो हमारा विजिबल हो रहा है एट द बैक ऑफ आवर नेविगेशन एंड सेक्शन बार, क्योंकि हमने करवाया हुआ है इसको फ्लोट, इन दोनों टैग्स को ना, हमने क्या करवाया हुआ है, इन दोनों टैग्स को फ्लोट करवाया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, उसको मार्जिन टॉप, बेसिकली वो यहाँ पे आके ना कुछ विजिबल हो रहा होगा, हमें क्या करना है, इसको मार्जिन टॉप से धक्का देना है ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं कि भाई हाइट भी क्रिएट कर लेते हैं, HEIGHT हाइट अराउंड मैं कर देता हूँ इसको 600 पिक्सल। देखिए शायद हमारे पास थोड़ा सा विजिबल हो, नहीं, ठीक है। तो अभी विजिबल नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना होगा भाई, हम कर लेते हैं मार्जिन, क्योंकि मुझे उसको पीछे से नीचे की तरफ उसको लाना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको मार्जिन टॉप, मतलब मार्जिन दूंगा उसको ऊपर से, ताकि वो एक तरीके से उसको फोर्सफुली नीचे आना पड़े। मैंने मार्जिन टॉप दिया और मैं इसको दे देता हूँ अराउंड 600 पिक्सल। और अगर अब मैं रिफ्रेश करूं, सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये 600 पिक्सल का ही आ रहा है। अगर मैं इसको 600 पिक्सल नहीं देता, आप लोग सोचोगे कि मैंने मार्जिन टॉप 600 पिक्सल ही क्यों दी। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल करा, तो देखें यू कैन सी कि इट इज टोटली वैनिश्ड। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 600 पिक्सल के लिए यहाँ पे मार्जिन टॉप उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी हमने इसको कितनी क्या दी थी, हाइट दी थी। तो अगर मैं इसको हाइट कर दूं अराउंड 600 पिक्सल, रिफ्रेश करूं, सो हियर यू कैन सी, तो ये हमारा टोटली लेआउट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा हेडर भी क्रिएट हो चुका है, सेक्शन का बार भी और साइड भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर कंटेंट क्रिएट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कर लूँ इस सेक्शन के अंदर ना 2 कार्ड्स क्रिएट कर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, उस डिव के अंदर मैं एक IMG देता हूँ, और इस IMG के नीचे एक H1 देता हूँ, और इस H1 के नीचे एक पैराग्राफ देता हूँ। ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरम लिख देता हूँ और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि ये टोटली विजिबल हो। सही। हेडर के अंदर मैंने दे दिया लाइक फॉर एग्जांपल माय कार्ड 1, और एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई पिक्चर, और यहाँ पे आके कोई पिक्चर, आई गेस इट वुड बी ओके। यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप एंड देन वाईटी वीडियोस, और इसको मैं नाम दे देता हूँ IMG। ठीक है। अब देन आते हैं हम लोग अपने VS कोड पे, और इधर जो मैंने अपनी इमेज का नाम दिया था, क्या दिया था भाई, मैंने अपनी इमेज का नाम मैंने दिया था IMG, और ये हमें रिकमेंडेशन दे रहा है IMG.jpg। ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी विड्थ 100% कर देते हैं। ठीक है। 100% क्यों करिए मैंने, 100% मैं करना चाह रहा हूँ इसके डिफ की विड्थ के। तो मैं यहाँ पे आके डिफ की विड्थ, जो बेसिकली मेरी टोटली कार्ड की जो विड्थ है उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर विड्थ में दे दूँ लाइक 30%, ठीक है।
और मैं क्या कर देता हूँ, ये सारा कंटेंट जो है वो आ जाए भाई मेरा सेंटर में। और इसका मैं बीची कलर कर देता हूँ लाइक बर्ली वुड। अब अगर जरा हम अपनी वेबसाइट पे आए, तो हियर यू कैन सी के हमारा कुछ कार्ड क्रिएट हो चुका है। तो इसके लिए हम एक चीज़ और कर लेते हैं भाई, इस डिफ को ना जरा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। माया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन ब्लैक। ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन अराउंड 10, 5 पिक्सल वुड बी इनफ आई गेस। 5 5 5 एंड देन 5। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे विजिबल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसी को कॉपी करते हैं। इसी को कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे नीचे, ताकि क्या हो जाए, हमारे पास 2 कार्ड क्रिएट हो जाए। मैंने कंट्रोल सी करा एंड देन कंट्रोल वी करा। ठीक है। इफ वी कैन सी कि हमारे पास कुछ कार्ड ऐसे क्रिएट हो चुका है, हमारे पास 2 कार्ड आ चुका है। लेकिन ये दोनों कार्ड जो है ना एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने मेन डिफ जिसके अंदर हमारी ये सारे कार्ड्स हैं, जो किसके अंदर है भाई, सेक्शन के अंदर है, उधर अगर मैं आके कर दूं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी के इस तरीके से हमारा कुछ कार्ड जो है विजिबल हो रहे हैं। इनकी हाइट जो है हम लोग फिक्स कर लेते हैं अपने हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी हाइट कर दूं भाई, हाइट हो जाए भाई फिट कंटेंट। सही, तो पहले वाले कार्ड की तो हो गई हमारी, अब दूसरे वाले की देख लेते हैं। हाइट हो जाए भाई मेरी फिट कंटेंट। सो वी आर ऑल डन। हमारे 2 कार्ड्स भी क्रिएट हो चुके हैं, हमारी लेआउट भी क्रिएटेड है, नेव बार हमारा हेड है, ऑल थिंग्स आर परफेक्टली डन। ठीक है। अब जो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना एनिमेशन का, वो जरा इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि एनिमेशन मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि भाई एनिमेशन का काम ही क्या है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कार्ड्स के साथ थोड़ा सा इन पे एनिमेशन लगा देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हमारी वेबसाइट रिलोड हो, या वेबसाइट रिलोड हो, तो हमारे पास क्या हो भाई, कार्ड्स जो ना हमारे मूव होते हुए अपनी एक्चुअल पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आते हैं अपने, फॉर एग्जांपल मैं दोनों डिफ पे आके इनको क्लास दे देता हूँ लाइक कार्ड 1। एंड दूसरे डिफ पे आके मैं इसको अगर दे दूँ क्लास कार्ड 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा भाई कार्ड 1। और इसकी मैं जैसे क्या कर दूँ भाई, इसका सबसे पहले हम दे देते हैं एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम पे दे देता हूँ मैं कार्ड 1। एनिमेशन ड्यूरेशन दे देता हूँ अराउंड 5 सेकेंड। अब मैं आता हूँ नीचे, और मैंने लिखा भाई @ की फ्रेम्स। @ की फ्रेम्स के बाद जो हमने एनिमेशन का नाम दिया था, मैंने क्या दिया था भाई, कार्ड 1 नाम दिया था। और मैं इधर आके बता दूं, अगर इसकी क्या हो जाए, फ्रॉम लेफ्ट 0 px से कहाँ तक जाए, कंट्रोल सी करता हूँ, देन इसी को पेस्ट करता हूँ। फ्रॉम की जगह पे क्या लिख दूँ भाई, 2 लिख देता हूँ। और इधर लेफ्ट पे आके मैं लिख देता हूँ अराउंड, क्या दी थी हमने इसको, अराउंड 10 पिक्सल। तो देख लेते हैं रेंडर करके किस तरीके से विजिबल होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो आई गेस रिफ्रेश एंड इट इजंट वर्किंग। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट 0 पिक्सल से, अच्छा एक चीज़ हमने नहीं करी, कि हमने जो इसकी पोजीशन है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं बताई, क्योंकि अगर रिलेटिव होगी तो देन इट कैन नॉट बी मूव। तो हम कर देते हैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंड देन वी ऑल डन। और ये कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने से हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कार्ड जो होता है ना,
वो अपने पेरेंट डिफ के हिसाब से एक्चुअल पोजीशन पे, जो हमारे पेरेंट डिफ है, पेरेंट डिफ क्या है हमारा सेक्शन, तो सेक्शन की बिल्कुल स्टार्टिंग से विजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो गौर करें कि हमारा जो दूसरा डिव है ना वो इसी के बिल्कुल पीछे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने करी थी इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट। तो क्या हुआ, हमारे कार्ड्स जो थे बेसिकली अपने जो पेरेंट कंटेनर के बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होना शुरू हो गए। हम क्या करते हैं, कार्ड टू बेसिकली, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, नीचे आके पेस्ट करूँ और इधर मैं कर दूँ अगर कार्ड टू। ठीक है, कार्ड टू पे मैं जैसे आगे बता दूं भाई, इसकी पोजीशन क्या हो जाए, लेफ्ट अराउंड 300 पिक्सल। और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अभी भी नहीं आ रहा, तो हम कर लेते हैं भाई लेफ्ट पे हो जाए अराउंड 600 px। और इसकी मैं एनिमेशन जो नेम है इसको अगर मैं मिटा दूं, क्योंकि बेसिकली फिर दोनों पे ही हमारा कॉल आउट हो रहा होगा। हाँ ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है एनिमेशन में, अगर इसको भी हटा दूं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 px लिख दी है, रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसे कार्ड हमारे पास विजिबल हो रहे हैं। 600 पिक्सल आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए, तो इसको मैं कर देता हूँ अराउंड 500 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे भी लगानी है, क्या इस पे भी एनिमेशन लगानी है, तो हम कर लेते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट पे आ जाए भाई ये 100 px। 70, एंड देन कार्ड वन की भी मैं कर देता हूँ 70। ठीक है, अब कार्ड टू पे आते हैं जरा। कार्ड टू की हमने क्या बताई थी भाई, लेफ्ट 500 बताई थी ना। अगर इसको रिफ्रेश करें तो ये कुछ ऐसा है, और हमारा कार्ड इधर से मूव करके इधर आ रहा है। हमें क्या करना है, इसको पीछे से लाना है अपने दूसरे वाले कार्ड को। तो हम इसको ज़रा एनिमेशन देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दिया भाई एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम पे आगे दे दिया मैंने कार्ड टू। और अब इस एनिमेशन को कॉल आउट करते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ की फ्रेम को, और नीचे लाके पेस्ट करता हूँ। इधर कार्ड वन की जगह मैं कार्ड टू करता हूँ। अब लेफ्ट जो हमारी इनिशियल पोजीशन है वो क्या है भाई, कार्ड टू की। कार्ड टू की अगर मैं दिखाऊँ आपको 500 px मैंने दी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको बताता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हो। हमें बेसिकली इसको 500 से पीछे से स्टार्ट करवाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको 900। और एंड कहाँ हो भाई, ये हो 500 px का। सही, लेकिन अगर गौर करें मैंने ये लेफ्ट पे स्टार्टिंग पोजीशन क्या बताइए 900, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा जो ये कार्ड है वो इधर से आए। ठीक है, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें, तो अभी तो हमारा ये वर्क कर रहा है, हमें इसके लिए जरा सा करना है। अच्छा, मेरा कार्ड टू की पोजीशन एब्सोल्यूट है, लेफ्ट 500 है, एनिमेशन फ्रेम भी, ऑल थिंग्स आर रेडी। लेकिन ये हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा, मुझे एक मिनट, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर मैं इधर आऊँ, कार्ड टू सही है, फ्रॉम लेफ्ट 900 से 500 की तरफ आए। नहीं, अगर मैं कर दूँ इसको 1000 px से रिफ्रेश करूँ, नहीं मूव कर रहा हो। कार्ड टू लेफ्ट 500, वाई इट इजंट वर्किंग, लेट मी सी। अपने बेसिकली एनिमेशन ड्यूरेशन जो मैं मिसिंग कर रहा था वो थी भाई हमारी एनिमेशन ड्यूरेशन, और ये हो गई 5 सेकंड। ठीक, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कभी कभार आपको नहीं दिखती, तो इट कैन कॉस्ट यू अलॉट। सो हियर यू कैन सी कि हमारा जो दूसरा कार्ड है वो कितनी दूर से मूव करते हुए आ रहा है, और कार्ड वन हमारा एज इट इज। अगर हम इसको करते हैं 900, आई गेस कुछ ज़्यादा ही हमने कर दिया। 9 मैं 1000 से इसको कर देता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 700 px से मूव करते हुए आ गए 500 पे। तो अब जरा कार्ड में देखते हैं, रिफ्रेश करा। दैट्स हाउ वी कैन एनिमेट आवर वेबसाइट। ठीक है, और आई थिंक काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, सो यहीं तक रखते हैं। आई गेस यू guys लाइक इट, so thank you for watching, take care, Allah Hafiz.